हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इस 5वां चैप्टर के अंतर्गत हम वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर का नाम है। इसके अंदर कल हमने सहलग्नता एवं पुनर्योजन के बारे में पढ़ा था। सहलग्नता मेंडल का जो तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम, उसका एक प्रकार से अपवाद है, जिसमें हमने आपको बताया कि भाई कुछ लक्षण ऐसे, कुछ लक्षणों के जीन इस प्रकार के होते हैं कि वो बिना एक दूसरे से अलग हुए अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। तो ऐसे जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है और इन जीनों के द्वारा जो लक्षण नियंत्रित होते हैं उनको सहलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, आज हम इसका अगला जो टॉपिक है वो है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण। देखिए, दो प्रकार के जीव होते हैं, नर और मादा। अब पहले यह माना जाता था कि किसी भी जीव से नर उत्पन्न होगा, यानी कोई भी जीव नर के रूप में पैदा उत्पन्न होगा या मादा के रूप में उत्पन्न होगा, ये जीनों के द्वारा यानी नियंत्रित होता है कि भाई कौन सा जीन ज्यादा आएगा, नर वाले ज्यादा आएंगे तो नर बन जाएगा, मादा वाला आएगा तो मादा बन जाएगा। लेकिन इस लिंग निर्धारण के संबंध में सबसे पहले मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा कीटों पर प्रयोग किया गया था। और उसके बाद यहां हम कहेंगे एक वैज्ञानिक थे हैकिंग, उससे पहले भी हैकिंग नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1819 में जब कीटों के अंदर युग्मक जनन की क्रिया होती है, कीटों में शुक्र जनन की क्रिया होती है। कीटों में शुक्रजनन की क्रिया का मतलब है शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। तो इन्होंने देखा कि 50% शुक्राणु, 50% शुक्राणुओं में एक विशेष एक्स काय संरचना की उपस्थिति होती है। जबकि 50% शुक्राणुओं में यह संरचना उपस्थित नहीं होती है, यानी शुक्र जनन की जब क्रिया होती है तो इसमें शुक्राणु बनते हैं, यानी शुक्र जनन। इसमें 50% तो है शुक्राणु और 50% शुक्राणु, इनमें एक्स काय की
उपस्थिति और इनमें होती है अनुपस्थिति। अब इन्होंने देखा कि उस समय इस एक्स काय का कोई महत्व समझ में नहीं आया कि भाई ये ऐसा क्यों होता है कि आधे शुक्राणुओं में तो ये एक्स काय संरचना उपस्थित है और आधे में ये नहीं है। लेकिन हैकिंग के बाद में जो और शोधकर्ता वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो एक्स काय जो संरचना है ये वाली, ये वास्तव में क्या है? एक्स काय संरचना ये एक्स गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र है। क्या है ये एक्स गुणसूत्र है। और ये गुणसूत्र जो होता है, इस गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। अर्थात जिन शुक्राणुओं के अंदर ये एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है, अगर वो अंडाणु को निषेचित करते हैं तो ऐसी स्थिति में मादा प्राणी का निर्माण होता है। और यदि ऐसा गुणसूत्र जिसमें एक्स काय संरचना नहीं होती है, अगर यह निषेचन में भाग लेता है, अंडाणु को निषेचित करता है, तो उससे नर प्राणी का निर्माण होता है। अर्थात इस एक्स संरचना का लिंग के निर्धारण में विशेष महत्व होता है। तो इस आधार पर लिंग के निर्धारण की क्रियाविधि को समझाया गया था। अब वो किस तरह से है कि ये लिंग निर्धारण की जो क्रियाविधि होती है ये 3 प्रकार से होती है। कीटों के अंदर XX0 और मानव में XXXY, और ये जो पक्षी होते हैं इसमें ZZZW, यानी 3 प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रिया विधि होती है। जीवों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि 3 प्रकार से होती है। X0 XX, X0 XX क्रिया विधि, या यूं कह सकते हैं, इसको उल्टा कर दें, XX ये तो मादा है और X0 क्रिया विधि। एक तो ये है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है जो कि मानव में होती है XXXY क्रिया विधि, जो कि यहां देखिए ये तो है नर, सर ये तो है मादा और ये है नर। तीसरा है जिसमें हम एक क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे, पक्षियों में जिस तरह की विशेष रूप से होती है जेड, क्योंकि इसमें मादा जो है वो विषम युग्मजी होती है, तो इसको कहेंगे ZW ZZ क्रिया विधि। 3 प्रकार की क्रिया विधि होती है। XXX0 क्रिया विधि, दूसरी है XXXY, ये तो होते हैं मादा और ये है नर। अब सबसे पहले आती है XXX0 क्रिया विधि। इसमें क्या होता है कि मादा प्राणी जो है, कीटों के अंदर मादा प्राणी, इस तरह की क्रिया विधि कीटों में होती है।
एक्स एक्स है और नर है एक्स जीरो। अब देखिए यहां अंडजनन की क्रिया होती है। अब ये ए का मतलब होता है वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में सहयोग नहीं देते हैं, यानी इनको कहते हैं एलिल, यानी अलिंग गुणसूत्र होते हैं ये। अब इसमें अंडजनन होता है, इसमें दो एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, सभी A प्लस एक्स ये अंडाणु बनते हैं। शुक्रजनन की क्रिया होती है, इसमें दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, A प्लस एक्स और दूसरा है A प्लस जीरो। ये शुक्राणु है, जीरो मतलब नहीं है इसमें यहां। अब मान लीजिए ये वाला शुक्राणु क्रॉस करता है, तब तो बनता है A प्लस एक्स, यानी मादा प्राणी का निर्माण होता है। और अगर ये क्रॉस करता है तो A प्लस एक्स एक्स जीरो, यानी नर प्राणी का निर्माण होता है। तो यहां हम देखें कि नर प्राणी जो होते हैं उसमें एक लिंग गुणसूत्र यानी एक एक्स लिंग गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है। तो इस तरह से यहां कीटों के अंदर इस प्रकार का लिंग निर्धारण का कार्य जो है वो होता है। ठीक है, कीटों में शुक्रजन की क्रिया जब होती है तो दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक तो बनता है A प्लस एक्स और एक बनता है A प्लस यानी कोई कुछ भी नहीं है, जीरो, यानी केवल इसमें अलिंग गुणसूत्र ही उपस्थित होते हैं। जबकि अंडजनन की क्रिया बनती है तो उसमें सभी अंडाणु एक ही प्रकार के बनते हैं और A प्लस एक्स वाले बनते हैं। अब जब निषेचन होता है तो ये अंडाणु तो एक ही प्रकार के, शुक्राणु कौन सा भाग ले रहा है, अगर ये एक्स गुणसूत्र वाला भाग ले रहा है तो मादा प्राणी का निर्माण होगा, और अगर ऐसा गुणसूत्र भाग ले रहा है यानी शुक्राणु भाग ले रहा है जिसमें एक्स गुणसूत्र नहीं है तो फिर क्या होगा, नर प्राणी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया विधि है वो स्तनधारियों में कईयों में इस तरह की क्रिया विधि नहीं होती, उनमें दूसरे प्रकार की होती है जिसको हम एक्स 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 वाई क्रिया विधि कहते हैं। तो ठीक है, ये कीटों में मुख्य रूप से इस तरह की क्रिया विधि जो है वो पाई जाती है। तो आज हमने कीटों के अंदर यानी एक्स 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 जीरो क्रिया विधि के द्वारा लिंग का निर्धारण के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे मानव में एक्स 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 वाई क्रिया विधि के द्वारा लिंग का निर्धारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।